हेलो। साइंस गियर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए हैं पार्ट 2, यानी कि अम्ल क्षार लवण का अंतिम पड़ाव। यानी कि आज के टॉपिक में रहेंगे लवण, कुछ जो इम्पोर्टेंट्स हैं पेपर की दृष्टि से 2027 के आधार पर उन लवणों के बनाने की विधि, उन लवणों के उपयोग, ये मेन पार्ट्स कुछ दिए गए हैं इस चैप्टर में। जैसे कास्टिक सोडा है, पीओपी है, विरंजक चूर्ण है, कुछ और भी, ठीक है ना। इनकी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 2 4 5 जो मेन है, सभी की नहीं कर रहे, मेन की। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पहला टॉपिक लेते हैं हम, कास्टिक सोडा। सुन रहे हैं ना, कास्टिक सोडा सूत्र है NaOH। NaOH सूत्र है। बनाने की विधि कैसे बनाएंगे, फिर इसके उपयोग भी देखेंगे, फिर अगले दूसरे लवण की तरफ बात करेंगे। तो कास्टिक सोडा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जितने भी सोडा है तुम्हारे कोर्स में, कास्टिक सोडा हो, धावन सोडा हो, चाहे और भी कोई सा भी सोडा हो, सब क्षार होते हैं। तो समझ गए होंगे कास्टिक सोडा क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। आज इस प्रकरण का नाम, यानी कि कास्टिक सोडा बनाने की विधि की प्रक्रिया का पूरे का नाम है क्लोर क्षार प्रक्रम। यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रम का मतलब हो गया, एक तो क्लोरीन बनेगी, एक क्षार बनेगी। क्षार का मतलब है NaOH बनेगा, और हाइड्रोजन भी बनेगी जो साइलेंट रहेगी। यानी कि इस प्रक्रिया का नाम रहेगा क्लोर क्षार प्रक्रम। बनाने की विधि समझना तो यही है, समझ करके ही क्लियर भी करना। लेकिन अगर कुछ पढ़ने के बाद ध्यान भूल जाए तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है ना। कल पानी पिया, जब लाइट आ गई तो, यानी कि जब ना कल पानी पिया, जब यानी कि लाइट नहीं थी तो मोटर नहीं चल रही थी तो पानी नहीं आया। समझ में आ गया ना। कल पानी पिया, जब लाइट आ गई तो, अब लाइट भी आ गई तो पानी गंदा आ गया, तो क्या हुआ? हाय, कल नाली की सफाई करते समय पानी पिया। बरसातों में नाली की सफाई होती है ना, तो नाली की सफाई करते समय पानी पिया। अगर इस ट्रिक को याद कर लोगे तो आप कास्टिक सोडा बनाने की विधि बड़ी जल्दी सीखते हैं। तो देखो कैसे कैसे। ना, मैंने बताया था ना, ना का मतलब होगा सोडियम, ठीक है। कल का मतलब है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ना कल पानी पिया, ना कल का मतलब हो गया सोडियम, ना Na, कल Cl, ना कल पानी पिया। पानी को क्या कहते हैं? H2। यानी कि ये दोनों, यानी कि NaCl प्लस H2, इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। ब्राइन, सोडियम क्लोराइड का सांद्र विलयन ब्राइन कहलाता है। ये विस्तार से समझा रहा हूं। जैसे ना कल पानी पिया। अब ये जो प्रक्रिया है सोडियम क्लोराइड की, अर्थात ब्राइन नामक पदार्थ की, इससे NaOH बनाने जाते हैं। पूछे NaOH किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन से बनता है, जिसका नाम है ब्राइन। लेकिन ये कहां कैसे क्रिया होगी, पहले से समझते हैं। जब लाइट आ गई तो, यानी कि यहां पर जो प्रक्रिया होने वाली है, लाइट को कहते हैं विद्युत, ठीक है ना। यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड का जो क्या है, ब्राइन है, यानी कि जिसमें जल है, ना कल पानी पिया, और जब लाइट आ गई तो अब क्या क्या बनना है? हाय बनेगा, क्या? हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन गैस होती है, सब जानते हैं। कल क्लोरीन बनेगी, गैस होती है, ठीक है। हाय, कल नाली की सफाई करना, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। नाली की सफाई करने में, गंदगी को साफ करने में, ये कह सकते हो छोटी छोटी चीजों को साफ करने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। इसलिए नाली की सफाई जब भी मैं लिखता हूं तो क्या बनता है? NaOH। हो गया, समीकरण तैयार है। ना कल पानी पिया, जब लाइट आ गई तो, हाय कल नाली की सफाई करते समय पानी पिया। बन गया पूरा समीकरण। इस समीकरण को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम। सोडियम क्लोराइड से क्षार का बनना, साथ में क्लोरीन का बनना, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन साइलेंट रहता, 3 चीज बनती है।
अब हम ये तो ट्रिक के आधार पर याद हो गया, लेकिन हमें तो विस्तार से याद करना भाई, क्योंकि लाने हैं 100 में से 100 मार्क्स और कंसेप्ट क्लियर साइंस गियर चैनल पर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, समीकरण को संतुलित करने की। Na एक है, Na एक है, Cl एक है, लेकिन Cl इधर 2 है, तो मुझे कम वाले की तरफ 2 लिखना पड़ेगा ना, ये लीजिए। अब Na 2 है, अब इधर Na एक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर Na 2 करने पड़ेंगे ना, Na 2 हो गए। अब Cl भी 2 है, देखो Cl भी 2 है, H 2 है इसमें, लेकिन यहाँ H देखो 2 है और इसमें 2 4 हो गए, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो H 4 हो गए, 2 ये और 2 ये, O 2 हो गए, O 2 हो गए, बन गया समीकरण, तो बन गया। विद्युत धारा की उपस्थिति में होता क्या है, अब समझिए। जैसे मान लीजिए विस्तार से समझें, एक पात्र लेते हैं, इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन भी कहते हैं। विद्युत अपघटन का मतलब है जो एक पदार्थ है वो एक तरह से दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। तो आपने NaCl का विलयन ले लिया यहाँ पर, NaCl, ठीक है, और H और OH, तो यानी कि क्या क्या बनना है ये समझ लीजिए। तो देखो क्या क्या चीज है, NaCl डाला तो Na+Cl-, ठीक है। जल में डालने पर, मैं पिछले वीडियो हर वीडियो को देखिए, जब समझ में आएगा लाइन से मैंने बता भी रखा है कि जब ठोस पदार्थों का जलीय विलयन बनाया जाता है तो आयनों के रूप में होते हैं, पिछले वीडियो में। तो NaCl डाला, H2O डाला, H2O किस रूप से होते हैं, H+ और OH- आयन, हो गया। ये चीज है आपकी। इसमें आपको 2 क्षण लगाने हैं, शॉर्ट में समझा रहा हूं इसको, विस्तार से आप और वीडियो में देखेंगे। 2 क्षण बैटरी से लगा देते हैं, एक को अपन बोलेंगे माइनस, एक को बोलेंगे प्लस। माइनस को क्या बोलते हैं, कैथोड, और प्लस को क्या बोलते हैं, एनोड। हमें ये देखना है जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें करंट चालू किया जा रहा है, तो उसके बाद में कौन कौन से पदार्थ कहां काम लेंगे। देखिए सब जानते हैं, जैसे हम Cl की बात करें, Cl क्या है, माइनस वाला है, तो माइनस वाला याद रखना है आपको, काम लेगा प्लस वाले का। हालांकि हम विस्तार से बताया तो पार्ट 3 में जब हम देखेंगे, जब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्यों बनता है, इस चीज को हम चैप्टर 3 में बताएंगे, धातु वाले टॉपिक। तो यहाँ पर हम बस इतना बता देते हैं आपको याद रखने के लिए कि Cl माइनस वाला है और माइनस वाला कहां मिलेगा, प्लस वाले इस पर, एनोड पर। तो क्लोरीन जो है वो कहां पर बन रही है, एनोड पर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं एनोड पर। कोई मुझसे पूछ रहे कि क्लोरीन गैस कहां बनेगी, एनोड पर। याद कैसे रखना, Cl माइनस का होता है, एनोड होता है प्लस का, माइनस वाला प्लस पर बनेगा, प्लस वाला माइनस का। H किसका है, प्लस का, तो प्लस वाला किस पर जाएगा, माइनस पर। तो H+ किस पर जाएगा, माइनस पर। माइनस कौन है, कैथोड, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड पर। समझ आ गई बात। और इसी कैथोड के नीचे जमा हो जाता है NaOH, तो NaOH कास्टिक सोडा भी बनता है कैथोड पर। समझ में आ गया, 2 मिनट में समझ में आ गई ना बात। ना कल पानी पिया, ना कल पानी पिया, जब लाइट आई गई तो हाय कल नाली की सफाई करते समय पानी पिया। हो गया ना तैयार। कौन, क्लोर क्षार प्रक्रम। और आपको ये भी बता दिया है क्लोरीन कहां बनेगी, एनोड पर बनेगी, हाइड्रोजन कहां बनेगी, कैथोड पर। और जिस कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं वो बनेगा कैथोड के नीचे। समझ में आ गई बात। पूछ लिया जाए तो आपको विस्तार से समझाना है, क्योंकि इस प्रक्रिया को कोई पूछ लेता है क्लोर क्षार प्रक्रम क्यों कहते हैं, तो आपको जवाब देना है क्योंकि इस प्रक्रिया में क्लोरीन और कास्टिक सोडा जो एक क्षार है वो बनते हैं, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रम नाम दिया जाता है। समझ में आ गया बात। अब बात करेंगे इनके उपयोग की, कैसे कास्टिक सोडा के उपयोग और क्लोरीन के उपयोग, हाइड्रोजन के उपयोग। हालांकि एक रॉकेट के दहन में और दूसरी बात उर्वरक के रूप में होता है, ये 2 एक याद कर सकते हैं हाइड्रोजन के, लेकिन क्लोरीन की और कास्टिक सोडा के थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद करने हैं। अभी हाल एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कास्टिक सोडा का उपयोग कैसे करती है, थोड़ा इसको साफ करती है। हाँ भाई देख लो ट्रिक आ गई आपकी। हमने अभी यार आपको बताया था, क्या चीज बताई थी, हमने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का बनना। अब कास्टिक सोडा के उपयोग, उसमें क्लोरीन भी बनी थी, क्लोरीन का उपयोग, हाइड्रोजन के उपयोग मैंने थोड़े से पिछले वीडियो में बता दिए थे,
जो 1, 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले NaOH का उपयोग और एक ट्रिक भी लिख दी है, हालांकि बुक में भी है, उनमें से इसमें ट्रिक को कैसे याद करें, फिर ट्रिक समझ लीजिए। NaOH का उपयोग, कास्टिक सोडा का उपयोग कैसे याद करें। पहले तो पढ़ देता हूँ। कपड़ा कागज पर लगी, कपड़े पर या कागज पर लगी तेल की चिकनाई, धब्बा हो जाता है, तेल की चिकनाई को साफ करना है। चिकनाई साबुन और सर्फ से हटाकर, साबुन सर्फ से साफ करके बॉक्स में बंद कर दीजिए। कौन? कागज और कपड़े। एक पूरे से आप 4-5 आराम से क्या लिख सकते हैं, मेन उपयोग लिख सकते हैं NaOH का। कागज कपड़े पर लगी, कैसे भी बोलूं, तेल की चिकनाई को साबुन सर्फ से हटाना है, फिर बॉक्स में बंद कर देना। बस सबसे पहले पहला उपयोग कपड़ा उद्योग में, यानी कपड़े बनाने में। दूसरा कागज उद्योग में, कागज बनाने में। तीसरा तेल शोधन में, तेल के शुद्धिकरण में। चौथा धब्बों यानी कि तेल की जो चिकनाई है उस चिकनाई को हटाने में। देखा होगा आपने, बर्तन धोने के साबुन आते हैं, बर्तन धोने के साबुन में भी कास्टिक सोडा होता है, जिसके कारण ये जो अपन के बर्तनों से चिकनाई हटाई जाती है। ठीक है निशा, हटाने में। साबुन बनाने में, साबुन तो बता ही दिया भैया, साबुन बनाने में सर्फ अपमार्जक को बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर को बोलते हैं क्या चीज, सर्फ। ठीक है ना, हमारी काम की भाषा में सर्फ बोलते हैं, वैसे वैज्ञानिक भाषा में यानी कि अपन साइंस की किताब बोलते हैं डिटर्जेंट, अपमार्जक। तो सर्फ बनाने में इन सबको देख सकते हैं आप। बॉक्स, बॉक्स क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, बॉक्स का मतलब होता है बॉक्साइड। ठीक है ना, बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइड के शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट आप आराम से बना सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे NaOH का पहला उपयोग कपड़ा उद्योग में यानी कपड़े बनाने में, कागज बनाने में। ठीक है सर, कागज बनाने में, एक कृत्रिम कपड़े भी हैं। ठीक है, कृत्रिम कपड़े बनाने में, तेल के शुद्धिकरण में, बर्तनों पर लगी चिकनाई को हटाने में, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, और बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में। समझ गए पहला पॉइंट। अब बात करते हैं क्लोरीन का उपयोग। पहले मैं इसको बड़े से को पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा जैसा लगेगा आपको, फिर भी देखिए। हाइड्रकेकल, हाइड्रकेकल शुद्ध पानी पी के, शुद्ध मतलब प्योर पानी पी के जिसमें बीमारी वाले रोगाणु नहीं हो, वो शुद्ध पानी पी के PVC के पाइप पर चढ़ के, पाइप होते हैं घरों पर लगे हुए, PVC के पाइप पर चढ़ करके ब्लीचिंग कराने, जानते हैं ब्लीच कराने जाते हैं, तो ब्लीचिंग कराने चली गई। हाइड्रकेकल, डर लग रहा था घर वालों से। हाइड्रकेकल शुद्ध पानी पी के, यानी रोगाणु पानी, PVC के पाइप पर चढ़कर ब्लीच कराने चली गई। वहां जब ब्लीच करेंगे, वहां ब्लीच वाला तो मिला नहीं, पेंट वाले ने क्लोरोफॉर्म समाधि, देखा होगा आपने, पिक्चरों में भी देखा होगा, कहीं में कागज पर गुंडा लोग होते थे, एक छिड़क लेते थे और सुंगा देते थे, बेहोश करके ले जाते थे, उसमें क्लोरोफॉर्म होती है। आप 11th 12th क्लास में जब काटोगे, साइंस लेते हैं बायो, तो उसमें आप डिसेक्शन बॉक्स में आप खरगोश वगैरह या मतलब केचुए वगैरह ऐसे काटोगे तो उसमें बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म, पेंट्स वाले ने क्लोरोफॉर्म सुंगा दी और सुंगा करके बेहोश कर दिया और सूखी धुलाई कर डाली, सीधी सूखी धुलाई कर डाली। अब यहाँ पर स्ट्रिक्स के माध्यम से क्लोरीन का उपयोग होते हैं। हाइड्रकेकल, पहले तो ये नाम से पता चला, हाइड्रकेकल, हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, पहला हाइड्रकेकल का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने, शुद्ध पानी पीने, यानी जो साफ लिखा है रोगाणु रहित, यानी कि जो पेयजल पानी पीने की सप्लाई को क्या कहते हैं, पेयजल पानी, किसी भी पानी पीने के लिए लिखा है, मैंने वैसा पानी नहीं लिखा है। तो पेयजल जो सप्लाई होती है जहां से पानी आता है हमको, उसको रोगाणु रहित करने में, यानी कि रोगाणु नहीं रहे ऐसे करने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंटर बता देता हूँ, प्रश्न पेपर में आ जाता है, रोगाणु रहित यानी कि पेयजल सप्लाई में रोगाणु रहित करने के लिए किसका पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अगर क्लोरीन ऑप्शन में है तो क्लोरीन लिखिए, और विरंजक चूर्ण है तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर लिखिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर लिखिए, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र भी CaOC यानी कि होता है, उसमें भी क्लोरीन होता है। ठीक है, PVC के पाइप पर चढ़ करके, तो PVC के पाइप बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, ब्लीच पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेंट्स बनाने में, किस बनाने में, पेंट्स बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। देखा होगा आपने, जब पेंट्स करते हैं तो थोड़ी सी अलग सी स्मेल आती है घरों में, वो होती है क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरोफॉर्म तो सीधा नाम है, निश्चितता के उपयोग में किया जाता है। निश्चित का मतलब बेहोश करने का काम करता है जी।
ठीक है, इसका क्लोरोफार, तो इस क्लोरोफार का सूत्र होता है CaCl3 और ये क्लोरीन से ही बनता है। इसका भी उपयोग उसका सूखी धुलाई की, मैंने क्यों लिखना पड़ा मुझे सूखी धुलाई, सूखी धुलाई को बोलते हैं ड्राई, ड्राई माने सूखी, धुलाई माने एक तरह की क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग जैसे तुमने देखा होगा बहुत से लोग कोट पैंट ऐसी चीजें होती है उनको ड्राई क्लीन करने के लिए डाल देते हैं, तो ड्राई क्लीन करने के लिए सूखी धुलाई करने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि क्लोरीन के उपयोग के लिए क्या क्या कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से, एक बार बुक से पढ़ लीजिए। हाई करके कल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में शुद्ध पानी पी के, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर बात आती है किसकी, रोगाणु रहित यानी कि पेयजल सप्लाई साफ करते हैं। पीवीसी के पाइप बनाने में, पीवीसी के पाइप पर चलकर ब्लीचिंग कराने यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में चली गई, वहां पर पेंट्स वाले ने, तो पेंट वाले का मतलब हो गया पेंट्स बनाने में, क्लोरोफार्म बनाने में, क्लोरोफार्म सुखाया उसको फिर उस पर सूखी धुलाई की, सूखी धुलाई का मतलब समझ गए होंगे आप ड्राई क्लीन करने में। तो ये आपके NaOH का उपयोग और क्लोरीन का उपयोग हो गया। अब अगला टॉपिक तैयार है आपके लिए, लेकिन भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जिससे आपको हर वीडियो ट्रिक के साथ आसान भाषा में मिलती रहे और मोस्ट प्रश्न भी मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, 100 में से 109 वैसे 100 में से 100 नंबर दिलाने, बस तैयारी आपको। हाँ भाई, अब जो हमारा अगला टॉपिक है नंबर का जो मेन है वो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से इसको बनाने की विधि को और इसके उपयोग को, बहुत सरल भी है। तो आज हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में बोलते हैं POP। देखा भी होगा आपने, नाम भी सुना होगा, बाजार में भी मिलती है, इसकी थैली मिलती है सीमेंट वालों पर, POP की थैली मिलती है, घरों पर POP कराते हैं, कलाकृति भी कराते हैं छत पर और इन पर अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, POP के बनते हैं। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना होगा, हड्डियों में जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो प्लास्टर करते हैं, वहाँ भी POP है। कभी आपके दांतों में कैविटी हो जाती है, दांत बनवाने जाते हैं, तो वहाँ भी POP का उपयोग होता है। इस प्रकार से इसके उपयोग हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं अर्धहाइड्रेट। H2O को हाइड्रेट बोलेंगे यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि इसमें जो क्रिस्टलन जल के अणु, क्रिस्टलन जल समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पिछला वीडियो देखते रहें और भी समझा देते हैं। क्रिस्टलन जल यानी कि किसी भी लवण के साथ में जो जल जुड़ा रहता है निश्चित मात्रा में, उसके इकाई सूत्र में, तो उसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो यहाँ पर आधा जल अणु है कैल्शियम सल्फेट में, तो ये कहलाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन बनता किससे है? बनता है जिप्सम से। तो अब जिप्सम से बना रहे हैं इसको CaSO4 .2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलो तो वो क्या बोलते हैं, डाई। तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये किसका सूत्र है, जिप्सम। जिप्सम, इस जिप्सम को गर्म करना है। यहां पर शर्त याद रखनी है, केल्विन में बोलेंगे तो 373 केल्विन, या फिर आप सेल्सियस में बोलते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे अगर इस कैल्शियम सल्फेट को यानी कि डाइहाइड्रेट को यानी कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, फिक्स 100 पर, ज्यादा नहीं होना चाहिए, निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, तो इसमें से 1.5 जल के अणु यानी आधा रह जाएगा, 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। 1.5 एक सही 1/2 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो रह कितना जाता है, आधा CaSO4 .12H2O और बन जाता है POP। कितना सरल सा सूत्र है, समझ में आ गई होगी। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे हम जिप्सम बोल रहे हैं, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बनता है जिसे हम POP कहते हैं। समझ में आ गई बात। और इसके लिए ध्यान रखना है टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होना चाहिए। ये रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर ये ज्यादा हो गया टेम्परेचर, प्रश्न आ जाए कभी कि इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो ये आधा जो जल का अणु है वो भी बाहर निकल जाएगा और केवल
कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा, जिसे हम अजल कैल्शियम सल्फेट कहेंगे। अजल का मतलब बिना जल वाला, यानी कि डेड प्लास्टिक, मृत पीओपी कह सकते हैं आप, मरा हुआ पीओपी, मृत पीओपी, जो काम नहीं आएगा। यानी कि जो आप ये कह सकते हो कलाकृतियों के लिए, जैसे सीमेंट को सेट करते हैं, उस ढांचों में डालते हैं, ऐसे जो सेट नहीं होगा, पिंड टाइप का पहले से बन जाएगा। समझ में आ गई? अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं पीओपी की। उपयोग तो बहुत सरल है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। पीओपी की उपयोग है, पहला उपयोग हाथों में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर करने के लिए जो पट्टी सी बांधते हैं, उसमें पीओपी के द्वारा उसको स्थिर कर दिया जाता है। हालांकि उसमें कोई चोट को काम भरने का काम नहीं है, उसका केवल काम है हड्डी को एक स्थिर, एक स्थायी जगह पर रखने के लिए उसको कस के बांध दिया जाता है। इसके लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज होती है डेंटिस्ट जो होते हैं, दंत चिकित्सक, जब वो दांतों में कोई कैविटी वगैरह होती है तो वहां पर पीओपी का उपयोग किया करते हैं। तीसरी बात, जो अपन मूर्तियां होती हैं और खिलौने होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, इनमें भी पीओपी के बनाए जाते हैं। देखते हैं आप दीपावली पे आते हैं खिलौने, लक्ष्मी गणेश जी, ऐसी कई चीजें आती हैं तो वो पीओपी की आती है, तोता वगैरह, ऐसी कई चीजें आती हैं पीओपी के ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अग्निशय ईंटें, अग्निशय ईंटें ऐसी ईंटें जो कि आग टेम्परेचर को ज्यादा सहन कर सकती हैं, ऐसी ईंटों में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, खिलौने बनाने में हो गया, इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। और आप तैयारी की थी, हालांकि लवण तो बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैंने तो मेन तो आपके लवण बता दिए, एरियोवेज का और दूसरा पीओपी का। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो मुझे संपर्क, या फिर मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप कमेंट्स डालें और तैयारी जरूर करें। और साइंस गेट चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें, जैसे कुछ समझ में आए, समझने की कोशिश करें और समस्या हो तो उसको बताएं। धन्यवाद।